इस तरह के जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना आपको, ये लीनियर इक्वेशन हो सकता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर भी हो सकता है। तो क्वेश्चन किस चैप्टर का लिया गया है, ये इक्वेशन बनाने के बाद ही मालूम पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, अ स्टूडेंट स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 32 मार्क्स इन क्लास टेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। Had he scored 2 marks less in science and 4 marks more in mathematics, the product of his marks would have been 253. Find his marks in the two subjects. पहले assume कर लेते हैं. Let the marks obtained in मैथमेटिक्स के अंदर ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि उसको एक्स मार्क्स मिले। ऐसे ही एज्यूम करते हैं कि मार्क्स इन साइंस उसको जो मिले वो वाई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ स्टूडेंट स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 32 मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, यानी कि मैथ और साइंस के मार्क्स मिला करके बनते हैं कितने, 32। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। Had he scored 2 marks less in science, अगर साइंस में उसको 2 मार्क्स कम मिलते, तो अब जो साइंस के मार्क्स से कितने हैं, 2 मार्क्स कम मिल रहे हैं, यानी y-2। ऐसे ही एंड 4 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के मार्क्स 4 मार्क्स मोर। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ हिज मार्क्स वुड हैव बीन 253, यानी इन दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट जो है वो 253 हो जाएगा। x प्लस 4 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 253। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन पहले आ गई थी एंड सेकेंड इक्वेशन ये आ गई है। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन तो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, लेकिन सेकेंड इक्वेशन में से आप लीनियर इक्वेशन नहीं निकाल सकते, है ना, ये प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं फर्स्ट इक्वेशन में से, जो आएगी 32 माइनस एक्स। यहां से y कितना आएगा, 32 माइनस एक्स। इस y की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन पुट कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय y की जगह 32 माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 253। आगे देखो, x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 32 माइनस 2 30 हो गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू 253। मल्टीप्लाई करते हैं, x को 30 से मल्टीप्लाई करो तो 30x आएगा, x को माइनस एक्स से करो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, 4 को 30 से करो तो 120 आएगा, ऐसे ही 4 को माइनस एक्स से करो तो माइनस 4x आएगा, इज इक्वल टू 253। ठीक है, आगे देखो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 26x, 30x माइनस 4x इज 26x प्लस 120 इज इक्वल टू 253। सभी टर्म्स को हम लोग राइट हैंड साइड में जाएंगे तो आएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस ये आ जाएगा आपका, माइनस करो 133, है ना, इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, x बन जाएगा माइनस बी यानी 26 प्लस माइनस अंडर रूट डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी b का स्क्वायर माइनस 26 का स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पर, माइनस 4, a है 1 और c है 133 होल अपॉन 2a मतलब 2। आगे x इज इक्वल टू 26 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस 26 का स्क्वायर होता है 676, तो देखो 676 माइनस 133 को 4 से इंटू करेंगे तो 532 आ जाएगा। ठीक है, होल अपॉन 2, x इज इक्वल टू 26 प्लस माइनस 676 में से 532 माइनस करेंगे तो आएगा 144 होल अपॉन 2, x इज इक्वल टू 26 प्लस माइनस 144 का रूट होता है 12 होल अपॉन 2।
अब देखते हैं x की कौन कौन सी वैल्यूज आती है यहाँ पर। तो x होगा 26 प्लस 12/2, या फिर x हो सकता है 26 माइनस 12/2। x इज इक्वल टू, ऐड करो इनको तो आएगा 8 3 38/2। x की वैल्यू 19 आ गई। ऐसे ही यहां पर चेक करना पड़ेगा, x आ जाएगा 14/2, यानी x कितना आ गया 7। x था क्या, x था मैथमेटिक्स के मार्क्स, यानी कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स, या तो 19 होंगे और 7। इसी तरह से हम निकालेंगे साइंस के मार्क्स। तो अगर मैथ के मार्क्स 19 है, मतलब अगर x आपका 19 है तो y, तो 19 प्लस वाई इज इक्वल टू 32, तो y आ जाएगा 13। ठीक है, तो y 13 आ गया। या फिर अगर x 7 हो तो y क्या होगा, चेक कर लेते हैं। अगर x 7 होगा तो y कितना होगा 25। तो दोनों ही आंसर हो सकते हैं। दिस इज द राइट आंसर, एक बार चेक कर लेना। एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं जल्दी आपसे, टिल देन गुड बाय।